Welcome to Garima GRS Education. हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया, ठीक। हाँ, तो क्या चल रहा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, अब तक हमने ये पढ़ा कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसे निकालते हैं, तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी हमने। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के कारण कितनी होगी। तो इसकी जो कंडीशन है वो तीन कंडीशन बनती हैं। एक एक्सियल, इसी को कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। दूसरा इक्वेटोरियल, और इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, और एक एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट, ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका -q एंड +q, और ये डिस्टेंस है 2l a एंड b। तो इसके कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, डाइपोल के कारण कितना होगा। ठीक है, तो इसकी तीन कंडीशन हो सकती है, या तो इसकी इसी लाइन पर एक्सियल लाइन इधर, या फिर इसकी निरक्षीय रेखा पर ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये एंड ऑन पोजीशन, और एक तीसरी कंडीशन है कि थीटा एंगल बनाते हुए। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इन एक्सियल। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल। एक्सियल कंडीशन में क्या है? एंड ऑन पोजीशन पे हम मान लेंगे एक डाइपोल है, ये आपका पॉइंट है A और ये है B। इस पर -q चार्ज रखा है, इस पर +q चार्ज है, तो ये डाइपोल बन गया। अब इसका एक मध्य बिंदु ले लीजिए O। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? L, 2l है इसकी पूरे की डाइपोल की डिस्टेंस। तो ये L हो गई और ये भी L हो गई, और यहां से ये R डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है P, इसकी डिस्टेंस कितनी है? यानी डाइपोल के मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस डाइपोल के कारण। तो डाइपोल के कारण का मतलब है कि पहले हम इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर इस चार्ज के कारण निकालेंगे। पहले +q के कारण, -q के कारण, मतलब अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
at point P due to charge, या फिर ये लिखिए प्लस क्यू चार्ज। ठीक, इसके कारण कितनी होगी? तो ई ए मान लेते हैं इसको, और ये जो डाइपोल है इसका ये 2L दूरी मानते हैं इसमें, ठीक है, और इसके बीच मध्य बिंदु है ये ओ, तो ये L होगा, ये L होगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है इसका, और Q अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहां से लगेगी दूरी, प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी एपी। एपी कितनी हो जाएगी, आर में से एल हमें माइनस करना पड़ेगा, आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। और इसका अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे हम तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एपी डायरेक्शन, ए से पी की ओर, ठीक है। अब इसी बिंदु पर माइनस क्यू के कारण, तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ई बी। इसके कारण ई बी ले लेते हैं इसको, मतलब बी पॉइंट पर है ये माइनस क्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का, ठीक, और ये भी क्यू है, इसकी डिस्टेंस अलग हो जाएगी बस आर प्लस एल का स्क्वायर। देखो अब ये माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, तो ये P माइनस क्यू से कितना दूर है, यहां से R है, और ये L और बढ़ गई, R प्लस एल का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी P से B की तरफ, P B डायरेक्शन। ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा EA, और ये EB ऐसे होगा, ठीक है। ये प्लस के कारण ऐसे होगा EA, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बताया था क्यों होगा, ये माइनस अपनी ओर खींचना चाहेगा क्योंकि टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेकर के चलना पड़ता है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ EB पे वेक्टर लगा दीजिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P E क्या हो जाएगा, EA वेक्टर प्लस वेक्टर EB वेक्टर, इसका वेक्टर सम होगा दोनों का। अब हम देखते हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA माइनस EB, ठीक है। EA बड़ा है EB से क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है, तो इसको निकाल लीजिए। E इज इक्वल टू EA क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है।
तो E हो जाएगा Q अपॉन 4πε0K, ये दोनों में कॉमन है, इसको ले लीजिए बाहर, और ये हो जाएगा 1/r-l का स्क्वायर माइनस 1/r+l का स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए। E = Q अपॉन 4πε0K और r+l का स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर अपॉन r-l का स्क्वायर और r+l का स्क्वायर। ठीक है, आ रहा समझ? अब इसको E = Q अपॉन 4πε0K और ये इसका बोलिए r² + l² + 2rl, ये माइनस का r² + l² - 2rl हो गया ना। a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, इससे खोल लीजिए। और ये a - b और a + b, तो r - l और r+l स्क्वायर, भाई इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो जाएगा E = Q, ये ब्रैकेट Q अपॉन 4πε0K और ये हो जाएगा r² + l² + 2rl माइनस r² माइनस l² + 2rl। ठीक है, माइनस की वजह से चेंजिंग हो गई। और a - b a + b, इसका मतलब है कि a² - b² r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं या लिखना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा E = Q अपॉन, यहाँ लिख लो, E = Q अपॉन 4πε0K। देखिए ये कैंसिल हो गई, 4rl हो गया ऊपर, 4rl अपॉन r² - l² r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ लिखेंगे E = Q × 4rl अपॉन, चलो ऐसे ही लिख लो, 1/4πε0K और ये हो जाएगा 4qrl। ठीक है, ये तो बराबर में ले लिया, 4qrl अपॉन r² का स्क्वायर। l² कहाँ गया, इस ब्रैकेट में कारण देते हैं, चूंकि l > r के अपेक्षा में l बहुत कम है, तो बड़ी संख्या का स्क्वायर बड़ा होता है, छोटी संख्या का और छोटा हो जाता है। l² नगण्य मान लेते हैं इसको। ठीक है, l² सप्रेस कर दिया यहाँ से, और ये हो जाएगा E = 1/4πε0K और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2qrl, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं अपॉन r⁴। अब ये r से r³ कट गया और 2qlp हो गया। E = 1/4πε0K 2 और ये क्या है p, 2p अपॉन r³। ठीक है,
अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कौन सा पड़ा था इसमें, ई है, इसकी भी डायरेक्शन कौन सी होगी, द्विध्रुव पी की डायरेक्शन में, पी की डायरेक्शन होगी इसकी। तो इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं हम, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के टू वेक्टर P अपॉन आर क्यूब। और अगर एयर की बात आती है, वैक्यूम की बात आती है, तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू P अपॉन आर क्यूब वेक्टर, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसकी अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, जो बिंदु इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा 2p अपॉन आर क्यूब मैग्नीट्यूड में। और डायरेक्शन में इस जो डाइपोल की मोमेंट की जो डायरेक्शन है उसी के अलॉन्ग होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो एक कंडीशन समझ में आ गई एक्सियल वाली, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ठीक, Thank you.